हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या आपको पता है गोंडा ट्रेन हादसे के बाद विपक्ष ने फिर उठाई कवच सिस्टम की मांग। जाने कहां तक पहुंचा है इसका काम। गोंडा ट्रेन दुर्घटना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री को भारतीय रेलवे में व्याप्त भारी खामियों की सीधे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारी एकमात्र मांग है कि सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच एंटी कोलिजन सिस्टम को पूरे भारत में सभी मार्गों पर शीघ्रता से स्थापित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास गुरुवार दोपहर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। घटना के बाद रेलवे और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एक और रेलवे हादसा होने के बाद केंद्र सरकार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने एक बार फिर रेलवे कवच सिस्टम का मुद्दा उठाया और उसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। गोंडा ट्रेन दुर्घटना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री को भारतीय रेलवे में व्याप्त भारी खामियों की सीधे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर कवच सिस्टम का काम कहां तक पहुंचा है। दरअसल पिछले महीने पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा के बाद रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कवच सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कवच को लेकर बताया था कि कुछ जगह ये सिस्टम बिछाया जा चुका है और कुछ जगह इस सिस्टम को लगाने का काम चल रहा है और जल्द ही पूरे भारत में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड चेयरमैन के मुताबिक पश्चिम बंगाल में इस साल कवच सिस्टम को लगाया जाएगा। कवच सिस्टम को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है। 1500 किलोमीटर पर अभी यह काम चल रहा है। इस साल 3000 किलोमीटर पर कवच सिस्टम को बिछा दिया जाएगा। अगले साल भी और 3000 किलोमीटर कवर किया जाएगा। पूरे भारत में लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि कवच सिस्टम के तहत आने वाले इक्विपमेंट की सप्लाई जैसे जैसे आती है उसी के मुताबिक काम भी होता जा रहा है। इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कहा है ताकि जल्द से जल्द पूरे भारत में कवच नेटवर्क सिस्टम को पूरे भारत में बिछाया जा सके। रेलवे का कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे ने रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से डेवलप किया है। इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम शुरू किया था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम था। हादसों को रोकने के पीछे भारतीय रेलवे का मकसद जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करना है। इसका पहला ट्रायल साल 2016 में शुरुआत हुआ था और चरणबद्ध तरीके से इस सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय के अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन ने अन्य संगठनों के साथ इस कवच टेक्नोलॉजी पर कुछ समय से काम कर रहा है। पहला परीक्षण अक्टूबर 2012 में हुआ था और यात्री ट्रेनों पर पहला फील्ड परीक्षण फरवरी 2016 में शुरू हुआ था। कवच सिस्टम में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सेंसर शामिल है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को ट्रेन, रेलवे ट्रैक, रेलवे सिग्नल और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। यह सिस्टम दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। अगर कोई लोको पायलट ट्रेन चालक किसी सिग्नल को तोड़ता है तो कवच एक्टिव हो जाता है। इसके बाद यह सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल हासिल करता है। इसके बाद सिस्टम को जैसे ही पता चलता है कि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वह पहली ट्रेन को रोक देता है। यह सिस्टम लगातार ट्रेन की मूवमेंट को ट्रैक करता है और आगे सिग्नल शेयर करता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।